शन्नो देवीरभिष्टहि आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नाम। हे सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी परमेश्वर, आप अभिष्ट फल यानी कि हम जिन फलों की इच्छा रखते हैं, जिस कामना की इच्छा रखते हैं, वह और आनंद प्राप्ति के लिए हमको कल्याणकारी हो, यानी कि आप हमारा कल्याण करें। आप हमें अपनी शरण में लेकर हमारा कल्याण करें, हमें आनंद प्राप्त कराएं और हम पर सर्वदा सुख की वृष्टि करें। सुख जीवन में मनुष्य सदैव सुख की और आनंद की ही प्राप्ति के लिए प्रगतिशील है, आगे बढ़ता है। वह हमें परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। उसकी ही कृपा, उसकी ही शरण के अंदर जाने से हमें परमपिता परमात्मा से अभिष्ट की प्राप्ति भी होती है और आनंद की प्राप्ति भी होती है और सुखों की भी वह वर्षा करता है। वह पिताओं का पिता, माताओं की माँ है। इसलिए कहा गया है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है कि शनि, हमारे जन्म कुंडली में शनि का गोचर कब हमें ढैया और कब है साढ़े सती होती है और उसका क्या प्रभाव होता है और हमें उसका किस प्रकार से उसका उपाय करना चाहिए। जन्म कुंडली में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में स्थित है। जहाँ पर चंद्रमा स्थित है वह हमारी चंद्र राशि, नाम राशि वही कहलाती है। लगन और चंद्र राशि में फर्क है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर पर है तो मेष राशि हो गई, यानी कि चंद्र राशि मेष है। 2 नंबर पर है वृष है, 3 नंबर पे मिथुन है, 4 पे है कर्क है, 5 पे है सिंह है, 6 पे है कन्या है, 7 पे है तुला है, 8 पे है वृश्चिक है, 9 पे है धनु है, 10 पे मकर, 11 पे कुंभ और 12 नंबर वहाँ है तो मीन राशि का चंद्रमा है। अब जब गोचर में यानी कि जो हमारी चंद्रमा राशि है उसी से ही बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर जब गोचर यानी कि सब ग्रह अपने अपने कक्षा में घूमते हुए हमारे किस किस भाव में आते हैं। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल लेता है, सूर्य 1 महीने में बदलता है, बुध और शुक्र भी जल्दी 1 महीने में बदल लेते हैं। अब इसके बाद मंगल और ज़्यादा दिन लेता है, फिर बृहस्पति लेता है, फिर राहु लेता है। शनि 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करता है। वह 30 साल में, लगभग 30 साल में पूरा एक चक्र लगाता है। पूरे 12 राशियों का चक्र 30 साल में पूर्ण होता है। यानी कि एक बार वह जिस राशि में जन्म के समय आया था, अब दोबारा वह 30 साल बाद ही आएगा। एक राशि में 2.5 साल रहता है, इसलिए उसको शनि की ढैया भी कहते हैं। शनि हमारे पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है, इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, अंधेरा कहलाता है। पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार सूर्य देव के पुत्र, सूर्य और माता छाया के पुत्र शनि देव जब पैदा हुए तो वे बहुत ज़्यादा रंग उनका काला था। सूर्य ने उनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य के तेज से शनि का शरीर
झुलसा हुआ महसूस भी माना जाता है। शनि और सूर्य की आपस में दुश्मनी भी है। सूर्य शनि को अपना पिता पुत्र नहीं मानते, इसलिए उनको दंडित कर दिया या उनको घर से निकाल दिया, जिससे क्रुद्ध हो गए। शनि सबसे ज्यादा क्रोधित ग्रह भी माने जाते हैं। और शनि, राहु और केतु तीन ही जो ग्रह हैं वो विच्छेद के, यानी कि आपके कुंडली में पृथकता के ग्रह कहलाते हैं। जहाँ ये बैठ जाते हैं उस स्थान से सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है उसको पृथक कर देते हैं, जीवन से दूर कर देते हैं। ये शनि जो ग्रह है ये जब कुंडली में होते हैं तो व्यक्ति को भौतिकतावाद से दूर ले जाते हैं। शनि देव न्याय के देवता कहलाते हैं। ये अपनी जो कुंडली होती है उसमें काल पुरुष की जो कुंडली कहलाती है उसमें 10वां भाव यानी कि 10वां स्थान हमारे कुंडली में कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान के भी स्वामी शनि देव कहलाते हैं। कर्म किस प्रकार का व्यक्ति करेगा और कर्मों का फल देने में शनि देव ही हैं जो हमारे शुभ या अशुभ कर्मों का फल देते हैं। इसलिए व्यक्ति को उनसे डर लगता है कि हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल अब मिलेगा। शनि की दशा होती है जब या साढ़े सती होती है या शनि की ढैया होती है। साढ़े सती जब होती है जो हमारी चंद्रमा राशि है उससे जब पिछली राशि में, यानी कि यदि हमारी मेष राशि है तो जब शनि मीन में आएंगे तो मेष वाली की साढ़े सती भी शुरू हो जाएगी। आपका प्रथम जहां मीन में है तो उसकी उतरती हुई शनि साढ़े सती होगी, वो लास्ट है। मेष में जब मेष राशि वालों की जब मीन में शनि आ गए तो वहां से उनकी शुरू हो गई। अब जब वो मेष में आएंगे तो मध्यम हो गई, सर पे आ गई, और जब उसके बाद वो वृष में जाएंगे तो यानी कि उतरती हुई साढ़े सती हो गई। उसके बाद वो वृष वाली की शुरू हो जाएगी। ऐसे 3-3 राशियों को लेकर शनिदेव चलते हैं। जिस भी जन्म कुंडली में जैसे अब आपके कुंडली में आजकल जो आज तक भी शनि जो हैं वे मकर राशि में चल रहे हैं, तो धनु राशि वालों की भी साढ़े सती उतरती हुई है, मकर की मध्यम है। अब ये कुंभ में आ रहे हैं 28 तारीख को, तो आपकी इस 28 तारीख के बाद से कुंभ राशि वालों की तो मध्य में यानी कि सर पर आ गई। मकर राशि वालों की उतरती हुई हो गई लास्ट, और अब मीन राशि वालों की भी प्रथम साढ़े सती शुरू हो गई। यह आगे और पीछे की दोनों राशियों को लेकर चलेंगे तो उन दोनों राशियों की भी साढ़े सती शुरू हो गई। इन साढ़े सती के साथ साथ यदि महादशा भी शुरू हो जाती है तब तो जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां कष्ट भोगने पड़ते हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ हैं, शुभ भाव दे रहे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ प्रभाव दे रहे हैं, तब शनि उतरती साढ़े सती में तो शुभ ही हो जाते हैं। और अभी तो अपनी स्वयं की राशि में है तो इसलिए यहाँ शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि बहुत खतरनाक दृष्टि है। तीसरी, 7वीं, 10वीं जब वो अपने स्थान पर जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे स्थान को भी देखेंगे, 7वें स्थान को भी देखेंगे और 10वें स्थान को भी देखेंगे। तो जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ भी ये लगभग अशुभ प्रभाव भी करते हैं। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए, नहीं तो जब शनि की साढ़े सती आएगी तो न्याय करेंगे तो दंड तो अवश्य ही मिलेगा। दंड से बचने के लिए, कष्टों से बचने के लिए शुभ कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें, दान करें, शुभ कर्मों में दान करें। रोज जीवन में अपने परिवार में, अपने संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ सत्संग यानी कि उनको शुभ, अपने परिवार को धर्मानुसार चलाने का प्रयास करें। किसी गरीब की, जरूरतमंद की, भूखे की, कोढ़ी की, बुजुर्गों की, अपने माता पिता की। अब लोग आजकल अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। दादा दादी हैं, माता पिता है, बुजुर्ग हैं, अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्ग हो, उसको कोई मजबूर है, कोई दुखी है, हमारे बुजुर्गों को अनाथालय में जाने की नौबत ना आए, उनके घर में रहकर हम सेवा करें।
बड़े भाई हैं उनको भी सम्मान दें, छोटे भाई हैं उनको प्यार दें, आपस में द्वेष की भावना न रखें, तो शनि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलते फिरते पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, इनको भी हम कुछ ना कुछ देते रहें, तभी जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य से यश प्राप्ति होती है, लेकिन शनि से जीवन में उन्नति प्राप्ति होती है, धन संपदा प्राप्ति होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। शनि जिनका खराब होगा उनके जीवन में, व्यापार में, नौकरी में, काम धंधे में किसी प्रकार के घर में क्लेश होंगे, परेशानियां होंगी, शरीर के कष्ट होने शुरू हो जाएंगे, नसों में, हड्डियों में, नसों के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पता भी नहीं चलता। शनि धीरे धीरे देते हैं, दवाई असर नहीं करती। तो इसलिए शनि, अच्छा शनि को न्यायाधीश भी कहा गया, न्याय के देवता हैं ये, इसलिए वकीलों के, जजों के तो ये मुख्य देव कहलाते हैं। उनकी ही कृपा से कोई वकील या जज बन सकता है, कि न्याय के देवता या न्यायाधीश भी कहलाए जाते हैं। शनि न्याय ही करते हैं। जब भी आपने कुंडली में, जब भी ये साढ़े सती आएगी या आपकी कुंडली में महादशा आएगी, तब ये न्याय अवश्य करेगी। एक होती है ढैया, चंद्र राशि से जब शनि चौथे स्थान पर आ जाए या 8वें स्थान पर आ जाए तो वो भी ढैया कहलाती है, यह भी परेशान करती है। अष्टम भाव में चंद्रमा से या चतुर्थ भाव में शनि जब होते हैं तो वह ढैया कहलाती है। और जो मैंने 3 राशि का बताया वह साढ़े सती होती है। और महादशा जब अलग अलग, जैसे सूर्य की आएगी, चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर गुरु की आएगी, फिर उसके बाद शनि की दशा आती है। शनि के बाद आपकी फिर बुध की दशा आती है। तो शनि की दशा जब भी आएगी जीवन में, आपके भाव के अनुसार, कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार शुभ या शुभ फल वह प्रदान अवश्य करेंगे। कर्म फल के दाता हैं, इसलिए कहा गया है कि कर्म शुभ करें। शुभ कर्मों के लिए भी सेवा भाव है, शनि सेवा भाव के दाता। कुछ लोग किसी मजदूर को बुला लेते हैं घर में कि भी ये काम कर दो, पेंट का काम है या प्लम्बर का काम है, या भाई रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, उसका मजदूर की मजदूरी यदि 200 रुपये है, हम कहेंगे नहीं 100 ले लो, 150 ले लो, 190 ले लो, 10 रुपये बचा के बड़े खुश हो। नहीं, मजदूर की मजदूरी, अच्छा उस टाइम नहीं देंगे, कल दे देंगे आप, जब कल आ जाना, परसों आ जाना, उसी समय दे दो, काम कराते ही दे दो, 200 रुपये के साथ कुछ भोजन भी करा दो, आपका शनि शुभ हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अनाप शनाप मांग रहा, काम आपका 200 का, उसने 500 मांग लिया, 500 दे दो, नहीं, काम आपका 200 का है, आप 200 दो, लेकिन 190 मत दो। रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, सवारी के हिसाब से यदि मान लिया, आपको लगता है इतनी दूरी के हिसाब से 50 रुपये हैं, वो 100 मांग रहा तो गलत है, लेकिन 50 है तो 60 दे दो, 50 दे दो, लेकिन 50 तो दे दो, उसकी मेहनत के पैसे तो दे दो। कि चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को हम जैसे कुछ अन्न भुना हुआ डाल देते हैं, हम कई बार एक उपाय बताते हैं कि गोला ले लीजिए, उसको अंदर सूजी पहले भून लो, उसके अंदर कुछ मीठा मिला दो, पंचमेवा डाल दो, गोले के अंदर भर दो, और उसको कहीं पीपल के पेड़ के आसपास, जड़ के आसपास गड्ढा खोद के ज़मीन में दबा दो। महीनों भर तक वह अन्न आपने ज़मीन में दबा दिया, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई, कीड़े मकोड़े ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु उसको खाएंगे, महीनों तक अन्न का भंडार दे दिया। बहुत बड़ा उपाय है। एक उपाय है पीपल की सेवा करना। शनि का वास पीपल में माना गया है। एक पिपलाद ऋषि हुए थे जिनको के माता पिता को शनि की ही वजह से, यानी कि शनि की दृष्टि की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो बचपन में ही वे नाथ हो गए, कुछ धान नहीं मिला, तो पीपल की कोटर में बैठकर वे भूखे प्यासे तड़पते रहे और उसके ही पीपल के ही फलों को खाकर वे जीवित रहे। जब उन्हें पता चला कि मेरे माता पिता को शनिदेव की दृष्टि की वजह से मृत्यु हुई और मुझे यह अनाथ जीवन भोगना पड़ा है, तो वो साधना में लिप्त हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि मुझे शनि से बदला लेना है, तो उन्हें इतनी साधना करी, उनको वरदान प्राप्त हो गए, अनेकों अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो गए। उन्होंने शनि को भस्म करने के लिए अपने
जो श्राप देगी, शनि जलने लगे। तो वे भागे भागे शिव के पास गए। तब उन्होंने उनको कहा कि भी इसे क्षमा मांगे। तो प्रहलाद ऋषि को भी समझाया। तो उन्होंने उनके पैर पर गदा मार दी, जिससे उनका पैर लंगड़े हो गए, और उनको फिर उन्होंने बाकी क्षमा कर दिया। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा लेकिन अब वो आप सदैव लंगड़े ही चलेंगे। उनको काले वस्त्र भी दिए उन्होंने। तो उसके बाद उनको शनिदेव ने फिर उनको वरदान दिया कि जो भी पीपल की सेवा करेगा, आपका ध्यान करेगा, पीपल पर जल चढ़ाएगा, तो उन पर शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा। जब से काले वस्त्र, वैसे भी शनि का रंग काला माना जाता है क्योंकि दूर है सूर्य से, तो प्रकाश पहुंच नहीं पाता, अंधेरा कहलाता है, अंधेरा ग्रह है ये। धीरे चलते हैं। ढाई या लंगड़ा होना भी, जैसे शतरंज के खेल में घोड़े की ढाई चाल होती है, तो शनि एक राशि में 2.5 साल में आते हैं, तो इसलिए इनको ढैया भी कहते हैं, और इनको घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा भी कह दिया जाता है, जिनके लंगड़े हैं। जो भी है, क्योंकि ये पूरी अपनी इसका सूर्य की परिक्रमा करने में ही इनको 30 साल लग जाते हैं, सबसे दूर होने की वजह से। निस्बंद शनै, यानी कि धीरे चलने वाले, शनैश्चर नाम रखा गया है। तो धीरे चलते हैं, मंद ग्रह कहलाते हैं। शनिदेव जीवन में संघर्ष, मेहनत करवाते हैं। जब व्यक्ति बिल्कुल तप जाता है, अर्थात शनिदेव अपने दशांतर दिशा में व्यक्ति को तपाते भी हैं, व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, और जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद जो व्यक्ति निखरता है, तो वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। जिनकी कुंडली में योग कारक, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, तो बहुत शुभ फल देते हैं और जीवन में व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर लेके जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से 8 नंबर शनि का है। 8 नंबर वाला व्यक्ति भी जीवन में बहुत तप के आगे निकलता है, बहुत संघर्ष, मेहनत करनी पड़ती है, और जिनकी जन्म तिथि में 8 अधिक हो जाता है, तो उनको और ज़्यादा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस संघर्ष के बाद वे जीवन में सफलता की ओर भी बढ़ता है। 8 नंबर वाले व्यक्ति अधिकतर न्याय क्षेत्र में जाते हैं, न्यायाधीश भी बनते हैं, और जिनकी कुंडली में 8 नंबर नहीं होता, उनको भी समस्याएं बहुत अधिक आती हैं। दंडाधिकारी हैं, दंड देने वाले हैं, अधिकारी हैं। इनको मुख्य रूप से कर्मों का फल देने के लिए ही नियुक्त किया गया है। इसलिए शनि की साढ़े सती ढैया में सब लोग देख लें अपनी कुंडली में कि अब उनकी कुंडली में क्या आ रहा है, चंद्रमा से किस स्थान पर शनि है, तो उस हिसाब से वैसे भी शनि की तो हमेशा पूजा करते ही रहना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। शनि की दशा है या नहीं है, जिनकी है उनको तो अवश्य लगाने चाहिए। पीपल के वृक्षों में भगवान विष्णु का वास भी है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ अर्थात पीपल। भगवान श्री कृष्ण ने पीपल की महिमा का इस प्रकार से ही वर्णन किया है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास है। पीपल के वृक्ष की सेवा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। पिपलाद ऋषि ने वहाँ पर जप तप किया था, इसलिए उनको शनि का वास भी माना जाता है, यानी कि शनि से मुक्ति प्राप्ति के लिए, शनि से कृपा प्राप्ति के लिए पिपलाद ऋषि की कृपा हो तो शनि की भी कृपा हो जाए। वैसे शनि का वास शमी के वृक्ष में है। शमी का वृक्ष रेगिस्तान में प्राप्त होता है, सूखी जगह पर होता है, कांटे होते हैं उसके अंदर। तो शनि की पूजा शमी में भी की जा सकती है, पीपल के वृक्ष में भी की जाती है। पीपल के वृक्ष को सींचना, काले उड़द, काले तिल, गुड़, चना, काला वस्त्र, सरसों का तेल का छाया देखकर, अपना चेहरा देखकर ही दान करना, इससे भी शनि की मुक्ति होती है। कौवों को भोजन कराना, एक मोटी मोटी फीकी सी सेमी आती है, भावनगरी बोलते हैं, कौवे बड़े खुश होकर खाते हैं, वो भी खिलाया जा सकता है। बेसन के या आटे के, सरसों के तेल में अपने चेहरा देखकर उसमें पकोड़े बनाएं, पूरा तेल यूज करना, उसमें यूज बाकी बच्चा अपने घर में यूज नहीं करना। उस पूरे तेल को के अंदर पकोड़े बना के पकोड़े कौवों को खिलाएं या कुत्तों को खिलाएं, उससे भी शनि का प्रभाव कम होता है।
सरसों के तेल का दान करना है, सरसों के तेल से शनि का अभिषेक करना, इससे भी आपके शनि की प्रभावों के अंदर शांति मिलती है। अभी जो मैंने मंत्र बोला है, शन्नो देवी रविष्टहि आपो भवन्तु पीतहि संयो रवि शर्वन्तु न, इस मंत्र का जाप भी कीजिए। या ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराहि नमः, ओम सह 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 छाया पुत्रस्य शनि देवाहि नमः। इस प्रकार से इनके मंत्र हैं, इनके जाप करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, शनि पर की आप पर कृपा होगी। शनि से डरिए मत, शुभ भाव लाइए। शनि आपका बुरा यदि कभी उनका बुरा कभी नहीं कर सकते जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, किसी का अहित नहीं करते, किसी का पैसा मारते नहीं हैं, किसी का दिया हुआ कर्जा वापस लौटाने में उनको परेशानी यानी देना ही नहीं चाहते, नहीं है, नहीं दिया जा रहा, कोशिश कर रहे हैं, वह गलत अलग बात है। और हमने किसी का पैसा लिया हुआ कर्जा और हम दे नहीं रहे तो वह भी एक पाप है। गरीब को भोजन कराइए, अनाथालय में भोजन कराइए, वृद्धाश्रम में भोजन कराइए, साधु संतों को भोजन कराइए, वस्त्र आदि का दान कीजिए, शनि शुभ रहेंगे। कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, शनि सदैव शुभ रहेंगे। मन से बुरे विचार त्याग दीजिए, शनि आपका सदैव शुभ फल करेंगे। मेरी माई से प्रार्थना है, परमात्मा सबको शुभ फल प्रदान करे। शनि की अब जिनकी शनि का गोचर में परिवर्तन हो रहा है, इसमें जिनकी भी शनि की 7.5 ढैया हो तो वे अपना देख लें और उपाय करें, और जिनकी दशा चल रही है वे भी अपना उपाय करते रहें। किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझे फ़ोन करके इसके बारे में जान सकते हैं। जय माई।